अरे अरे भाभी, क्या हो गया आपको? आपको इतनी बेसब्री जेब नहीं देती। और इतनी खुदगर्जी एक माँ को जेब नहीं देती। क्या कर रही हो तुम? अपनी बच्ची की मासूमियत से खेल रही हो? अकलौती बेटी है तुम्हारी। मत करो ऐसा, अभी भी वक्त है, वरना वो कहीं की नहीं रहेगी। तुम उसका भला क्यों नहीं चाहती हो? आप उसका भला चाहती हैं? मैं अच्छी तरह जानती हूं कि आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। ताकि वरीशा को ज़हनी मरीज साबित करके बिजनेस से मुकम्मल तौर पर बेदखल कर दें। लेकिन क्या है ना भाभी, इस दफा मैं आपकी कोई साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बच्ची को उसका हक दिलवा कर रहूंगी। वो हक जिस पर आप और आपका बेटा वहाज सालों से राज कर रहे हैं। और ये क्या आप हर वक्त मुझे खुदगर्जी के ताने देती रहती हैं? अपने बारे में क्या ख्याल है? अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, जो आप कर रही हैं वो क्या है? मैं खुदगर्जी कर रही हूँ? मैं तो तुम्हारे और महमूद के शर से इस घर को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर तुम्हारी बच्ची एक जगह इज्जत से रह सकती है तो उसे छीन के जीना क्यों सिखा रही हो? बस कर दें भाभी, बस कर दें। ये अपनी बड़ाई झाड़ने के अलावा आपको आता ही क्या है? ये आप सब इसलिए कर रही हैं ना कि मैं और मेरी बेटी इस घर से निकल जाए और आपका बेटा वहाज और क्या नाम है उसका, आपकी चहेती शिफा इस घर में वापस आ जाए। वहाज और शिफा तो एक ना एक दिन इस घर में लौट आएंगे। और मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, इसकी मैं किसी को भी जवाब दे नहीं। तुम्हें जो सोचना सोचती रहो महक। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब इंसान का ज़मीन मुतमईन हो और अमल नेक हो ना, फिर उसे किसी की परवाह नहीं होती कि कौन क्या सोचे उसके बारे में। क्योंकि अल्लाह के सामने ना वो अपनी नेक अमल से पहचाना जाएगा। किसी की सोच से नहीं। तकरीरें करने में तो इनका जवाब नहीं, मगर इस बार इनकी तकरीरें धरी की धरी ना रह गई तो मेरा नाम भी महक नहीं। बड़े पापा, मुझे नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट पे काम करने से हमारे बिजनेस को कोई भी फायदा होगा। इस वक्त ना सिर्फ हमें नए इन्वेस्टर्स बल्कि अच्छे और बड़े क्लाइंट्स की भी ज़रूरत है जिनका मार्केट में बड़ा नाम हो। बेटा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी कोई भी इन्वेस्टर हमारी कंपनी पर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जब से ये मलिक स्टील ने हमारे साथ काम करना छोड़ा है, मार्केट में हमारी कंपनी को लेकर किस्म किस्म की बातें की जा रही हैं। आपको पता है, जिंदगी में एक मकाम आता है
जहां हमारा हाथ छोड़कर जाने वालों का सामना होता है। और फिर ऐसा भी होता है कि जिंदगी हमें मुखलिस और ईमानदार लोगों से नवाजती है। सबसे बड़ी मिसाल मैं खुद हूं आपके सामने। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने गरीबी की जिंदगी गुजारी, लेकिन अब देखें मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ। मेरा मतलब है कि आपका प्यार, आपका एतबार, खुलूस, भरोसा, सब कुछ तो है मेरे पास। सब अल्लाह की मर्जी से होता है बेटा। तुम्हारे बाप ने ना बड़ी मेहनत की है इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि इस मुश्किल वक्त से तुम इसको बाहर निकाल लोगी। हाँ हाँ, जरूर निकालूं, बिल्कुल निकालूंगी, लेकिन बड़े पापा मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जिन लोगों ने आपको अपनी जिंदगी से निकाल दिया, आप भी उन्हें अपने दिल, दिमाग और जिंदगी से निकाल दें। भूल जाए उन्हें। मैं एक नए इन्वेस्टमेंट प्लान पर काम कर रही हूँ, और इस दफा हम ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारे साथ ना सिर्फ लॉयल बल्कि प्रॉफिट और लॉस पर भी हमारा साथ दें। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुझे आपसे ये कंफर्म करना था कि आपकी फ़्लाइट कब की करनी है? कल आफ्टरनून में करवा दो और वापसी परसों शाम। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। बड़े पापा, फ्लाइट कहीं जा रहे हैं आप? जी बेटा, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं इन्वेस्टर्स के साथ, मैं वही करने के लिए जा रहा हूँ। आ जाऊँगा मैं जल्दी। ओह